नमस्कार, मेरा नाम भोला कुमार सोनार है और मैं खारघर के सेक्टर 11 में रहता हूँ। आज जो ये वीडियो बनाने के पीछे का जो कारण है, ये हाउसिंग सोसाइटी में जो मेंटेनेंस है उसके बारे में है। हम में से कई हाउसिंग सोसाइटीज़, कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग्स, चाहे वो G+2 की हो, G+4 हो, G+7 हो, टावर्स हो या बड़ा कॉम्प्लेक्स हो, उसमें से रहते होंगे। पर मंथ हमें कुछ मेंटेनेंस देना पड़ता है सोसाइटीज़ को। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आखिर ये जो मेंटेनेंस हम देते हैं उसके बदले में एज अ मेंबर हमें सोसाइटी से क्या मिलना चाहिए? कई बार हमें हमारे जो सोसाइटी के जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी तरफ से कई कामों को लेके एक्सक्यूजेस रहते हैं कि फ़ंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मैं एकदम सिंपल कैलकुलेशन पे बात कर रहा हूँ। हम दुकानदार के पास जाते हैं, हमें कोई भी सामान लेते हैं, उस सामान के वजह हम पैसे देते तो हमें सामान देता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम सोसाइटी में पर मंथ पैसे देते हैं तो पैसे के बदले में हमें क्या मिलना चाहिए सोसाइटी की तरफ से? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मेंटेनेंस देते हैं तो मेंटेनेंस से हमें सोसाइटी से BSP मिलना चाहिए। BSP, B फॉर बिजली, S फॉर स्वच्छता और P फॉर प्रोटेक्शन। सो बिजली, स्वच्छता और प्रोटेक्शन। बिजली का तात्पर्य क्या होता है कि जो सोसाइटीज़ होती है, अपार्टमेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें एक कॉमन इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो उस कॉमन इलेक्ट्रिसिटी से जो आपके सोसाइटी का ग्राउंड फ्लोर हो गया या जो विंग्स होते हैं, विंग्स के अंदर जो स्टेयर केस होते हैं वहाँ पे लाइटिंग होती है या फिर टेरेस पे लाइटिंग होती है। आपके वाटर पंप चलते हैं या आपके ऑफिस में लाइट होती है, तो वो आपको प्रॉपर मिलना चाहिए और उसका बिल सोसाइटी भरती है, तो ऑफकोर्स सोसाइटी को पैसा चाहिए। यस फॉर स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब ये होता है कि अभी आजकल आप देख रहे हो कि महानगर भी लोगों से अपील कर रहा है कि आप गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके दो। गीला का तात्पर्य क्या है कि मतलब जो सड़ गल के खाद बन जाता है, सूखा ईंधन जिसको रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, या प्लास्टिक वगैरह नहीं। तो सोसाइटी पे थोड़ा बर्डन आ गया है क्योंकि हर घर से गीला कचरा, सूखा कचरा कलेक्ट करना, फिर जो भी आपके स्वच्छता दूत होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको भी थोड़ा एक्स्ट्रा लेबर एफर्ट करने के बाद वो सेग्रीगेट होता है। तो हर अपने घर से, दुकानों से कचरा कलेक्ट करने के लिए जो लेबर लगता है, उसके लिए भी ये मेंटेनेंस का पैसा काम में आता है। साथ ही साथ हमारा जो अपार्टमेंट है, जैसे अपार्टमेंट का जो कॉमन एरिया होता है, जैसे आपका टेरेस हो गया, स्टेयरकेस हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया, सोसाइटी का ऑफिस हो गया, या पंप रूम हो गए, या वाटर टैंक क्लीनिंग हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक जो केबिन होता है उसका क्लीनिंग हो गया, या फिर ड्रेनेज लाइन, सीवेज लाइन की क्लीनिंग, ये स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है प्रोटेक्शन। आप सभी को पता है कि आज प्रोटेक्शन को लेके हर कोई जागरूक है। आप प्रोटेक्शन के रूप में हम लोगों ने मेडिक्लेम करा रखा है बीमारियों से प्रोटेक्ट होने के लिए, या फिर लाइफ इंश्योरेंस करा लिया है ताकि हमें कुछ होता है तो हमारे परिवार वालों को आगे इकोनॉमिकली दिक्कत ना हो। तो सोसाइटीज़ में भी क्या होता है कि हमारे मेंबर्स के अलावा कौन लोग आ रहा है सोसाइटी में, क्या वो किसी के रिलेटिव्स हैं हमारे मेंबर के, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ऑनलाइन डिलीवरी हो गया, या फिर कोई चोर या डाकू हमारे सोसाइटी में घुस रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करना पड़ता है, या फिर आजकल आप CCTV कैमरा का आपने सुना हुआ है, तो वो भी एक प्रोटेक्शन का डिवाइस है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो मेंटेनेंस दे रहे हैं सोसाइटीज़ को, सोसाइटी से बेसिकली हमको BSP मिलना चाहिए, राइट? बिजली, स्वच्छता और प्रोटेक्शन। इसके अलावा इसमें और भी कुछ ये फंड का और भी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक होता है, एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड होते हैं। आपको पता है कि सोसाइटीज़ है, अलग अलग मेंबर्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ कभी लाइट चला गया, जो कॉमन जो रिपेयर मेंटेनेंस, किसी का कभी ड्रेनेज लीकेज हो गया जो सोसाइटी नहीं आता, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पे भी फंड लेते हैं सोसाइटीज़ के लोग। दूसरा एक होता है सिंकिंग फंड। बेसिकली सिंकिंग फंड जो होता है ये एक प्रकार का रिजर्व फंड होता है जो इमरजेंसी में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके नाम पे भी लेते हैं।
तीसरा जो होता है आपका कि मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस फाइल। सो जब कभी आपको पता है कि जैसे 5 साल में हमको स्ट्रक्चर ऑडिट करना मैंडेटरी है उसके लिए, या फिर बड़ा कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम निकले जैसे वाटर प्रूफिंग हो या बिल्डिंग के पेंटिंग, इन सब चीज़ें, तो मेरा हर एक उन लोगों से एक अपील है कि आप अगर बिल्डिंग में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, आप अपने सोसाइटीज़ को मेंटेनेंस देते हैं, तो इन सब चीज़ों का आप उनसे आग्रह कीजिए कि बॉस हम मेंटेनेंस दे रहे हैं तो ये चीज़ें आप फुलफ़िल कीजिए। अगर ये चीज़ भी बेसिक चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कि जैसे बिजली हो गई, स्वच्छता हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, या जैसे सोसाइटीज़ में कुछ फंक्शन हो गए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये भी आपको नहीं मिल रही है तो उसके लिए आपको आपके जो सोसाइटीज़ के जो चेयरपर्सन उनके साथ बात कीजिए। और मेरा तो पर्सनल सजेशन है हर एक उन लोगों से कि आप केवल बात मौखिक रूप से मत कीजिए, तो लिखित स्वरूप में बात कीजिए। लिखित स्वरूप में बात करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि सामने वालों को भी आपको लिखित स्वरूप में ही बात करना पड़ता है। सो ये बस आज का वीडियो सोसाइटीज़ और अपार्टमेंट के लिए। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आपके सोसाइटीज़ के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, या कोई और भी आपको लगता है कुछ सोशल अवेयरनेस, सोशल मुद्दे है, सामाजिक मुद्दे जिनके ऊपर मुझे मेरे विचारों द्वारा एक वीडियो बनाना है या मार्गदर्शन करना है, तो आप मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9967149769 और मेरा जीमेल एड्रेस है bhksonar@gmail.com। और ऑफ कोर्स सर प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करना ना भूले और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और यस बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।